ये स्ट्रेस का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये स्ट्रेस? ये स्ट्रेस हमारे अंदर से ही आता है। आपको जो चीज स्ट्रेस दे रही है आप वही चीज कर रहे हो। आप और काम ज्यादा करने लग जाते हो कि मैं इसको हरा के छोड़ूंगा, 14 घंटे काम करूंगा, वो कैसे आगे निकल जाएगा मेरे से। मैम हम देखते हैं आज के टाइम में हर एक एज ग्रुप को स्ट्रेस है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या मैं ये कह दूं कि जिनका रिटायरमेंट हो गया, जो अपने काम से छुट्टी लेके जिनका अब काम है भगवान जी का नाम लेना, वो भी स्ट्रेस में है। तो क्या ये स्ट्रेस जो है वो सभी एज ग्रुप पे एक साथ एक तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये सबका अलग अलग रहता है? अभी मैं आपको एक्सरसाइज एक बता देती हूँ जो हर कोई कर सकता है। जैसे आपको बहुत एंग्जाइटी अटैक आ रहा है कभी सोच के कि मैं कैसे करूँ, मुझसे होता नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1। मैम एक नया आपको मेंटल प्रेशर बता देता हूँ, लोगों को हो चुका है, वो हो गया है कॉन्स्टेंट स्क्रॉलिंग का। कोई नोटिफिकेशन आ गया, गाड़ी चला रहे होंगे और तुरंत वो नोटिफिकेशन खोल के देखने लग जाएंगे। देखिए हमारे ब्रेन सेल्स हैम्पर होते हैं, हम सब जानते हैं। इफ यू टू मच वॉच टीवी या टू मच डू स्क्रीन वर्क, अब आप टू मच स्क्रीन वर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल आपके हैम्पर हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो अब जब आपने रात भर काम करा है तो दिन भर आप सोओगे, क्योंकि आपको स्लीप साइकिल भी अपनी ठीक करनी है। हमारा जो सनराइज के हिसाब से उठना और सनसेट के साथ सोना, इसके पीछे भी साइंस है, जो हमारे हमेशा रहा है कि आप सूरज उदय से पहले आप उठें और काम करें और शाम को टाइम से सोएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आप सभी की लाइफ में, जिसको आप नोटिस नहीं करते हो, बस लेट गो कर देते हो कि चलो ठीक है, इसके बारे में फिर कभी सोचेंगे, फिर कभी देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वर्क लाइफ कल्चर आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया हर किसी का। हर इंसान बस काम कर रहा है क्योंकि दबा हुआ है लोन में, ईएमआई में, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन वो जो टॉक्सिक नेचर है उसको कंटिन्यूस झेल रहा है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं खुद की आत्मसम्मान को दबा रहा है, खुद की जो फीलिंग्स है उनको किसी को नहीं बता रहा, फैमिली में भी नहीं बता पा रहा, ऑफिस में भी नहीं बता पा रहा। आज के टाइम में देखो, वैसे शोषण तो हर जगह होता है, ये बात हम मान सकते हैं, और किसी ना किसी मूवमेंट पे किसी ना किसी का जरूर हुआ होगा, क्योंकि जिसके पास पावर है, पैसा है, ताकत है, वो हमेशा कमजोर का शोषण करता हुआ आया है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कैसे अगर आपका बॉस या आपका कलीग या जो भी आपसे ऊपर सीनियर पोजीशन पे है आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसको कैसे समझाना है, या उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है एट द मोमेंट, सो दैट कि आप जो एज इफ नाउ आप खुद हो, आपकी जो आत्मसम्मान है, जो आपका नेचर, आपका एनवायरमेंट है, वो भी ना बिगड़े, आपका काम भी चलता रहे और वो स्ट्रेस भी निकल जाए। तो अगर आप किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इतना टॉक्सिक है, लाओ जॉब ही छोड़ देते हैं, कुछ और देख लेंगे लाइफ में, तो प्लीज ये पॉडकास्ट देखना, ये आपके लिए बिल्कुल मस्ट होने वाला है। और अगर कहीं भी आपको लगे कि हम आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं या ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको बार बार नंबर आ रहे होंगे, सोशल मीडिया हैंडल भी आ रहे होंगे, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं मिसेस ज्योति जैन मैम का। नमस्कार मैम। राधे नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। तो मैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है हर किसी के मेंटल प्रेशर को धीरे से नीचे ला देना। तो मेंटल प्रेशर तो दिन पे दिन बढ़ ही रहा है भाई, तो अब नीचे कैसे लाना है मैडम बताएंगी। तो मैम सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आज का रखा है, आप उससे कैसे रिलेट करते हो? आपको क्या लगता है, एम आई राइट और रॉन्ग? आप 100% राइट हैं और बहुत ही सही टॉपिक है ये। आपने बोला वर्क लाइफ में परेशान रहते हैं, टॉक्सिक लोग मिलते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत सब कुछ ही होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो जो हम भी बोलते हैं ना वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये हमारे अंदर ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता। उसी सिचुएशन में कोई दूसरा बंदा बहुत खुश रह रहा होता है और उसी सिचुएशन में एक बंदा परेशान हो रहा होता है। एक कहता है कि मैं तो क्रश हुआ चला जा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं है तो प्रॉब्लम, बट मैं मैनेज कर लूंगा। तो सेकंड वाला पार्ट हमेशा कोशिश करिए कि सेकंड वाला पार्ट यूज करिए कि सिचुएशन तो है चैलेंजिंग, बट मैं इसको मैनेज कर लूंगा। क्रश होना मत शुरू करिए। कहते हैं ना जैसी सोच होगी वैसे ही आप सितारे बन जाएंगे।
सोच को बदलिए, सितारे अपने आप बदल जाएंगे, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो ये बहुत पुरानी चीजें बताई गई हैं। इसको अगर थोड़ा सा सोचेंगे आप तो ये सारी साइकोलॉजी है। हम लोग अभी नई जनरेशन सुनती नहीं है, समझती नहीं है पुरानी बातों को। पर आप देखिए ये सब चीजें हजारों साल पहले हमारे सनातन में, हमारे किताबों में लिख दी गई थी कि जैसी दुनिया देखोगे वैसी दुनिया दिखेगी। टॉक्सिक लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आपके हिसाब से आपके लोग नहीं मिलेंगे। उस सिचुएशन में आपको अपने अंदर नेगेटिविटी लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपके ऊपर होता है। अभी आप सोचेंगे कि मैम आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप तो बस बोल रही है इसलिए बोल सकते हैं, बाकी हमें पता है हम नेगेटिविटी कैसे झेलते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, तो क्या उतने से काम चल जाएगा? वो अभी हम आगे इस टॉक शो में बात करते चले जाएंगे कि खाली पॉजिटिविटी से नहीं काम चलता, खाली नेगेटिविटी से काम नहीं चलता। एक बैलेंसिंग सिचुएशन होती है ब्रेन की, वो हमें कैसे क्रिएट करनी है, हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, किस तरह से लाइफ लीड करनी चाहिए जो हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को हर तरह से बैलेंस कर पाए। क्या बात है। तो जितना मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ और आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे नए गहरे टॉपिक पे समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू आवर गेस्ट। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ये काम करता हूँ, थ्रू आवर गेस्ट। तो अगर आप ज्योति जैन मैम को देख रहे हैं और आपको ये बात कनेक्ट कर रही है कि हाँ भाई स्ट्रेस तो है लाइफ में, तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये पॉडकास्ट देखना है पूरा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में या आपकी फैमिली में या आपके जो आपका सर्कल है उसमें किस टाइप का स्ट्रेस आप फील कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंडशिप में भी स्ट्रेस हो जाता है कई बार कि मैं तो वो हर बार उसको बुलाता हूँ लंच पे लेकिन वो मुझे नहीं बुलाता, लोग इस बात पे भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा काम, अगर आप सीरियस नोट पर किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताने के साथ साथ आप कंसल्ट जरूर करना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेस निकल जाए लाइफ से, एकदम खत्म हो जाए। और उसके लिए आपको एक बार बात जरूर करनी पड़ेगी, आपको बात जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि बात करने से तो देखो अभी इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आपकी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है उसके आगे। ना तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना आप जिससे आपको स्ट्रेस मिल रहा है उसके पास हो सकते हैं। तो हम टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। और ये स्ट्रेस का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये स्ट्रेस? ये स्ट्रेस हमारे अंदर से ही आता है, हमारे अंदर से। देखिए सिचुएशन, अभी किसी ने आपको, आप लोग खुद ही बोला कि सिचुएशन बातचीत से हम कर सकते हैं, पर हम बातचीत करना नहीं चाहते। अभी देखिए बहुत लोगों की आदत होती है कि अपनी रोशनी करेंगे दूसरे का दिया बुझाकर। हाँ जी। तो हमें ऐसे लोगों से पहले तो दूर रह लें। आपको समझ आने लग जाता है कि मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा देता है ऑफिस में, मेरा नाम लेके कुछ गलत बोल देता है, या मैंने तो सारा प्रोजेक्ट बनाया था, सारी पीपीटी बनाई थी, क्रेडिट ये ले जाता है। एक बार आप धोखा खा सकते हैं, पर बार बार आप खा रहे हो तो उसको मतलब आप में कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यू नीड सम काउंसलिंग और यू नीड सम वर्क टू डू ऑन योर सेल्फ। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इस चीज को लाइटली ना लिया करें। जैसे स्ट्रेस हो रहा है तो ये नहीं कि बस सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं या दारू पी के सो गए या बिंज वॉच कर रहे हैं टीवी या बिंज ईटिंग करना शुरू कर दिया कि बहुत स्ट्रेस में है हम तो। क्योंकि जैसे कहावत भी है ना कि तेल डाल के आग नहीं बुझाई जा सकती, कि हम तेल डाल रहे हैं और आग बुझा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आपको जो चीज़ स्ट्रेस दे रही है आप वही चीज़ कर रहे हो, आप और काम ज़्यादा करने लग जाते हो कि मैं इसको हरा के छोड़ूंगा, 14 घंटे काम करूंगा, वो कैसे आगे निकल जाएगा मेरे से। तो इस कंपैरिजन से बाहर निकल के अपने ऊपर देखें कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कितना आप काम कर सकते हैं। यू डू योर बेस्ट, बस ये चीज़ रखें कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी जो वो कर रहा है करने दो। मैं किसी पॉलिटिक्स बाजी में, देखिए अब पढ़े ना पर समझें जरूर। शराफत उतना ही रखें जितनी आपकी नीडेड है। शराफत का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई सामने से आके आपको अटैक कर रहा है और आपके मैं तो शरीफ हूँ, मैं अटैक नहीं करूंगा। अगर वो अटैक कर रहा है तो यू शुड नो हाउ टू अटैक। उसके लिए फिजिकली अटैक नहीं होता, मेंटली एंड बाय योर वर्क अटैक होता है। तो जिसके लिए हम आगे बात करेंगे, तो बी जस्ट अटेंटिव कि क्या हम लोग बात करते हैं। मैम, जब ऑफिस का माहौल बहुत टॉक्सिक हो जाए, लोग लगातार हमारा लेग पुल डाउन करें कि बुली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बॉस हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचाएं, कैसे उसको पॉजिटिव रखें? देखिए आपने कहा बॉस आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा या अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हो सकता है आप में कुछ कमी हो, तो ये भी कुतर्क ना करें कि मेरे में कोई कमी नहीं है, इसको तो मेरा काम समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। उसको आपसे कोई पर्सनली दुश्मन है तो अलग चीज़ है कि पर्सनली कोई इससे ग्रज है आपसे। उसको अगर कोई पर्सनल ग्रज नहीं है तो जस्ट स्टार्ट
वर्किंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, और कोशिश ये करिए कि अप टू द मार्क आप काम करके दे सकें, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके आपका बॉस जो है। मैम हम देखते हैं आज के टाइम में हर एक एज ग्रुप को स्ट्रेस है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, या मैं ये कह दूं कि जिनका रिटायरमेंट हो गया, जो अपने काम से छुट्टी लेके जिनका अब काम है भगवान जी का नाम लेना, वो भी स्ट्रेस में है। कारण कुछ भी हो सकता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, छोटे बच्चों का हो सकता है कि मेरे पास उतना सुंदर टिफिन नहीं है जितना इसके पास है, या मेरे नंबर उतने नहीं आ रहे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये वर्किंग प्रोफेशनल, आपको पता ही है कि सबको अपना हाइक चाहिए, करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो क्या ये स्ट्रेस जो है वो सभी एज ग्रुप पे एक साथ एक तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये सबका अलग अलग रहता है? ये सबका अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि धूप तो सबके पास एक सी आ रही है, पर कोई नीला फूल खिल रहा है, कोई पीला फूल खिल रहा है, कहीं जामुन उग रहे हैं लग रहे हैं, और कहीं आम लग रहे हैं। जी। धूप सबके पास एक सी आ रही है। तो स्ट्रेस तो सबका एक सा ही है, अलग अलग, पर किसका क्या हो रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो अलग हो जाता है बिल्कुल। ओके। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों का स्ट्रेस इसलिए भी कई बार होता है कि उनको बहुत शुरू से घर में हल्ला रहता है कि आपको ये इतना मार्क्स लाने ही है, इतना परफॉर्मेंस देना ही है, एक कंपैरिजन चलता है। तो वो कंपैरिजन बच्चों को स्ट्रेस देता है। यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा, टीचर्स को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको तो आप जो फीड कर रहे हैं वो वही समझ पा रहे हैं कि दुनिया ऐसी होती है। आप बच्चे से कह रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको इस तरह समझाने की बजाय आप ये भी बोल सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हो, तो तुम उस लेवल तक जाओ, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल टू गो। उसको एक फियर फैक्टर के साथ मत बोलिए मेहनत करने के लिए कि तुम अगर नहीं कर पाओगे मेहनत तो तुम फेल हो जाओगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें नौकरों वाले काम करना पड़ेंगे। तो आप अपने वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और बच्चा जो सुन रहा है आपसे, अगर हम बच्चों की बात अभी कर रहे हैं, तो बच्चा को पढ़ाई इसलिए करता है, वो डर से करता है, वो इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या बर्बाद मेरा हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, उसको स्ट्रेस लेवल डाउन लाए कि मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी। अगर मेंटली स्ट्रांग होगा बच्चा आपका तो बहुत कुछ लाइफ में कर जाएगा, अदरवाइज एक साइको बंदा बन जाएगा। अब आती है यंग लोगों की बात। यंग लोगों का तो लाइफस्टाइल इतना हैवी कर लिया उन लोगों ने, जो कोई नीडेड नहीं है। एक सिंपल अच्छी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छे से जी जा कर सकते हैं, पर कंपैरिजन इतना है, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है कि वो नहीं कर पाते इतने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को। जब कोप अप नहीं कर पाते, जब कोपिंग मैकेनिज्म कम होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एस्केप करने लग जाते हैं, और उस एस्केप में गलत हरकतें, गलत राहों पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस का आता है। अब आते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे दिन पूजा पाठ करें या कुछ करें, बट अपने आप को एक अलाइन करना सीखें और ये समझें कि लाइफ में हमने जो भी कुछ करना था, हमें जो पाना था, हमने अपना बेस्ट किया वो पाने के लिए। कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं ऊपर वाले ने आपके लिए वही सोचा हो। अगर मैं उस तरह से बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी मूवीज देखें, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। बाकी हम एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। मैम आज के जमाने में वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के चक्कर में हर इंसान गिल्ट में जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो गिल्ट फ्री बाउंड्रीज हम कैसे बनाएं कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे और गिल्ट भी ना हो? स्टार्ट सेइंग नो, सबसे बड़ा ये है। हर किसी को खुश करना बंद करें। आपके बॉस ने अगर आपको बोला कि वीकेंड्स में काम करना है, तो पहले सोचे क्यों करना है, क्या मैंने कोई काम पाइल अप कर रखा है? आपको लगे नहीं पाइल अप नहीं कर रखा है, इसको मेरा बैठना ही बुरा लगता है। कुछ बॉसेस की वो भी हैबिट होती है। तो आप सीधा बात बोलें कि भाई मैं तेरे को फ्राइडे की शाम तक सब करके दे दूंगा, सैटरडे संडे आई विल नॉट अटेंड यू। एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। उसको काम से मतलब है ना कि मंडे को जब वो ऑफिस में आए तो उसको वो सारा काम करा मिलेगा। आपने फ्राइडे नाइट तक करा या वीकेंड्स में करा, वो उसका नहीं होना चाहिए कोई सिरदर्दी। ये बाउंड्री आप सेट कर लें इस चीज के लिए। कभी अगर ना कर रहे हैं तो गिल्ट बिल्कुल ना माने कि मैंने गलती कर दी, मेरी जो नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसी नौकरी है तो जाए, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ से ज्यादा, आपके फिजिकल हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ इज सेम इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हम फिजिकल का तो बहुत मेहनत करते हैं, खूब जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और मेंटल हेल्थ में कुछ नहीं करते हैं। आपने देखा है जो लोग खूब जिम भी जाते हैं वो भी डिप्रेशन में होते हैं। दिस मीन्स कि फिजिकल हेल्थ पे काम हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे काम नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप गिल्ट में जा रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं गिल्ट में। आप ये देखिए सबसे पहले कि आपकी जो बाउंड्रीज, आपको जो काम था, जो असाइंड काम था,
क्या आपने कर दिया है तो स्ट्रेट अवे से कि माय फैमिली नीड्स मी एंड माय टाइम, तो आई एम अनेबल टू गिव यू वीकेंड्स। ये वाला गिल्ट वाला जो पार्ट आपने पूछा ध्रुव जी, ये सबसे ज्यादा मदर्स को होता है, वर्किंग मदर्स को, कि भाई मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, मैं उनको ठीक से खाना बना के नहीं दे पाती, मैं सोशलाइजिंग ठीक से नहीं कर पाती। भाई यू कांट मूव इन द टू बोट्स टुगेदर। नहीं, आप सही कह रहे हो, वर्किंग वुमेन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप रहता है। दो बोट में एक साथ दो नाव में सवार नहीं कर सकते। आप वर्किंग वुमेन और एक होमली वुमेन एक साथ नहीं बन सकते। आपको कहीं ना कहीं एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वर्किंग में पैशन है आपका, तो आपको होमली में आप कुछ निग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ। हाँ, टाइम थोड़ा मैनेज कर रहे हो, और वीकेंड्स मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, बहुत मिलता है, बच्चों को टाइम उसमें दे दीजिए। जरूरी सुनना था कि आपको सुबह गर्म खाना बना के दे रहे हो टिफिन में, वही आप बहुत अच्छी मदर हो, और आप नहीं दे पा रहे हो तो अच्छी मदर नहीं हो। इस गिल्ट से बाहर जरूर रहिएगा, तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, परफॉर्म भी अच्छा कर पाओगे, खुद भी खुश रहोगे और बच्चों को भी खुश रख पाओगे आप। मैम, एक नया आपको मेंटल प्रेशर बता देता हूँ, लोगों को हो चुका है। वो हो गया कांस्टेंट स्क्रॉलिंग का। कोई नोटिफिकेशन आ गया, गाड़ी चला रहे होंगे और तुरंत वो नोटिफिकेशन खोल के देखने लग जाएंगे। ये सब करते हुए अभी हाईवे पर एक अंकल ने मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया। मैंने पूछा, अंकल आप आगे नहीं देख रहे? तो कह रहे यार मैं रील देख रहा था। तो ये भी एक टाइप का ना मेंटल प्रेशर आ चुका है, स्ट्रेस लेने लगे हैं लोग। तो हम सीबीटी के हिसाब से बताओ किसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सीबीटी का तो इसमें बहुत बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। और सीबीटी मींस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम क्लाइंट्स के ब्रेन पे काम करते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं। अभी किसी ने बोला कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती, मुझसे काम नहीं होता, मैं ओवर टाइम नहीं कर पाती, तो उसका अब सीबीटी हमें चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है। तो वो सीधा उसको हम ये बोलते हैं, ये सोचो कि मैं काम से नहीं हूँ, काम मेरे से है। आप ये सोचना शुरू करिए कि जब मैं जितना बेस्ट कर पाती हूँ मैं करती हूँ। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको गिल्ट आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सरसाइज एक बता देती हूँ, जो जो हर कोई कर सकता है। जैसे आपको बहुत एंग्जाइटी अटैक आ रहा है कभी सोच के कि मैं कैसे करूँ, मुझसे होता नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1। ये एक्सरसाइज होती है एक, जिसको हम ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। अभी हम लोग साथ में करते हैं। जैसे अब आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, तो जस्ट स्टार्ट सीइंग 5 थिंग्स जो आपके सराउंडिंग में है। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स है, ग्लास है, बॉटल है, ऐसे कोई भी 5 चीज आप देखिएगा। ठीक है, फिर 4 आपका आ जाता है कि फील एनी 4 थिंग्स। अब फील में जैसे यहाँ पे मैंने घड़ी पहनी हुई है, तो घड़ी को ऐसा हाथ लगा के देखा, साड़ी को देखा हाथ लगा के, कुर्सी को देखा, ऐसे 4 चीज को आप फील करना शुरू करिए। तो 5 थिंग्स आपने पहले देखी, 4 थिंग्स आपने फील करी, फिर 3 चीज आप कोई सी भी सुनिए, कोई सी भी 3 चीज। जैसे आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है कहीं से, या अब एसी की आवाज सुनाई दे रही है, या मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसे 3 चीज आप कोई सी भी सुनिए। 2 चीज आप स्मेल करिए आपके आसपास, जो आपने परफ्यूम लगा रखा वो स्मेल करिए। बाहर से कहीं से सिगरेट की अगर खुशबू, बदबू जो भी है वो आ रही हो, उसको स्मेल करिए। 2 चीज वो करिए, और 1 चीज कोई सी भी टेस्ट करिए जब आप बैठे हैं। 5 4 3 2 1। 5 things you see, 4 things you feel, 3 things you hear, 2 things you smell and 1 thing you taste। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इसमें होता क्या है, आपका जो फोकस है, कंटिन्यूस फोकस जो चल रहा था टेंशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, वो शिफ्ट होके आपका तुरंत प्रेजेंट सिचुएशन पे आ गया। अब आपने ये इस एक्सरसाइज को दिन में 10 मिनट भी कर लिया, 10 मिनट से ज्यादा लगने नहीं है आपको, 2-3 बार आप करोगे ये एक्सरसाइज अलग अलग टाइम पर, टोटल 10 मिनट। आप देखोगे आपको लगेगा इतना स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि माइंड बार बार वही चीज जब सोच रहा है, तो वही केमिकल रिलीज हो रहा है, और वही केमिकल बॉडी में जाकर आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके हॉर्मोन्स इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर करके देखिए। बाकी 1-2 एक्सरसाइज और है भी मैं आपको बता दूंगी, तो वो आप करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू। मैम, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक रेट रेस में फंस चुके हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, हर चीज का वैलिडेशन देना पड़ता है। किसी ने पूछ लिया कहाँ गए थे, कि वॉशरूम गया था, तो हाथ चेक करने लग जाएंगे क्या गीले हैं या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं इंसान। तो ऐसे अगर किसी ट्रैप में कोई फंसा हुआ है तो वो क्या कर सकता है? तो ये तो बहुत मीठा जहर है, अगर रैट रेस देखें तो बड़ा मीठा जहर है, और इसी वजह से स्ट्रेस है। आप अपने आप से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं।
आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि मेरी आइडेंटिटी थी क्या। वो ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मतलब मैं फेलियर हूँ। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो वो अचीव कर रहा है तो मैं फेलियर हो गया लाइफ में। ऐसा नहीं है, मे बी आप कुछ और अचीव कर पा रहे होंगे जो वो अचीव नहीं कर पा रहा है, और आपको उसके स्ट्रगल नहीं पता किसी दूसरे इंसान के। आपको तो वो दिख रहा है ना जो वो दिखा रहा है आपको। ऐसे तो आपकी दुनिया भी तो अंदर जो जितनी खोखली हो रही है, जितनी स्ट्रेस वाली हो रही है, उसको नहीं पता ना सामने वाले को। ऐसे आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी क्या हो रही है। तो ये रैट रेस से बचना बंद करें, आप अपने पोटेंशियल समझें। अगर आपका पोटेंशियल है ₹100 का, तो आप 100 का काम करें। आपको लगता है मेरा पोटेंशियल 70 से ऊपर नहीं है, तो ना करें। देखिए ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है किसी-किसी का, इसलिए बहुत थक जाते हैं। घर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं किसी की, इसलिए बहुत थक जाते हैं। कभी-कभी इसलिए अचीव भी नहीं कर पाते इस वजह से। तो सिचुएशन भी सोचिए कि उसकी सिचुएशन क्या है, आपकी क्या है, और रैट रेस से बचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा ज़हर है ये। आप एक बार इस लूप में फँस गए, आप निकल ही नहीं सकते। डिप्रेशन में जाओगे या नौकरी छोड़ोगे या कहोगे मैं तो अपनी लाइफ़ ही एंड कर रहा हूँ, मुझसे होगा नहीं कुछ भी। तो मैम, जैसे दुनिया जानती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो हम ये कैसे पता करें कि हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या हम इमोशनली अब्यूज हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उससे एग्जिट कैसे लें? देखिए एग्ज़ैक्ट जैसे आपको कोई अगर लगातार इग्नोर कर रहा है, पहला सबसे बड़ा है कि आपकी प्रेज़ेंस को प्रेज़ेंस ही फ़ील नहीं होने दे रहा लोगों के सामने। आप बैठे हैं पर आपको ऐसे रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप बस हो बट आप हो नहीं। ये टॉक्सिक रिलेशन का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, इग्नोरेंस। सबसे बात कर रहे हैं वो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जो मैंने बोला कि प्रेज़ेंस को इग्नोर मारते हैं, ठीक है? इंसल्टिंग फॉर्म में बात करते हैं। आपने कुछ बोला तो हँसी में, जैसे कहते हैं हँसी में उड़ा दिया, वो हँसी में उड़ा दिया। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं। होता क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि रेगुलर होते-होते आपको आदत पड़ जाती है। आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये आपके साथ मिसबिहेवियर हो रहा है, या आपके रिलेशन जो है ऑफ़िशियल है या पर्सनल है, वो टॉक्सिक हो चुका है। क्योंकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट समझ लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी, ये लोग मुझे इग्नोर करेंगे, ये लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, ये लोग मेरे बारे में हँसेंगे मुझे देखकर। तो जैसे जब वो हो रहा होता है, तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। ये तो आप, क्योंकि आप मेंटली रेडी थे। इस चीज़ से सबसे पहले बाहर निकलें, बिना किसी सफाई के, बिना कोई आंसर दिए, बिना कुछ अपने को सॉरी, किसी को सॉरी बोले, आप सीधा बिल्कुल रिलेशन कट कर लीजिए। नहीं चलता है, नहीं चलता है, कोई बात नहीं, चाहे वो ऑफ़िशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि टाइमली अगर आपने मेंटल हेल्थ पे काम कर लिया, तो आप अपनी सक्सेस को बहुत आगे ले जाओगे, और मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, तो जो आपका पोटेंशियल है, वो ज़ीरो पर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया वो ज़ीरो पर। आपसे कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। मैं ऐसे अगर मैं 100 लोगों को जानता हूं तो मेरे हिसाब से 98 लोग मेंटली अब्यूज हो रहे हैं, एक मैं बचा हुआ हूँ। मेरे घर वाले भी इस वीडियो पर कमेंट करके बता देंगे कि मैं जो जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ, और मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं और मेरी प्रायोरिटीज हैं, उसके बाद सब कुछ आता है। शायद ये भी एक मेंटल पार्ट का पार्ट है। इट्स नॉट माई ईगो, इट्स ये कि मेरे पास एक ही संपत्ति है, वो मेरा समय और मैं खुद। उससे बड़ी संपत्ति वो सब है जो इसके बाद आती है। तो थैंक्स टू यू मैम थैंक यू। कि मैं आपसे पॉडकास्ट कर करके इतना कुछ सीखा हूं। अगर आप लोगों को भी सीखना है और इन टॉपिक पर समझना है और इसकी गहराई में जाना है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है। अगर शर्मा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कैसे कांटेक्ट करें, वॉइस नोट भेज दो, उस पर भी जवाब मिल जाएगा। मैं एम वेरी फ्रेंडली विद एनीवन। आप किसी भी एज के हो, छोटी एज के हो, बड़ी एज के हो, या रिटायर्ड हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको बस एक कांटेक्ट करने की जरूरत है। सच बता रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे मेंटल प्रॉब्लम्स जो आपको लगती है ना पहाड़ जैसी, कि इससे रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, संत बन जाते हैं, भगवा पहन लेते हैं, ये सब छोड़ के आप अपने घर को समझ पाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे, और जो भी भगवान जी ने छोटा मोटा टाइम दिया इस दुनिया में रहने का, उससे खुशी खुशी रह पाओगे। तो हम टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सीबीटी टेक्निक्स बताओ आप जिनको लोग डेली लाइफ में यूज करके एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का इलाज कर पाए अपने घर बैठकर। बिल्कुल, एक तो देखिए मैंने आपको बताया था, एक अभी एक्सरसाइज 5 4 3 2 1 वाली, वो ज़रूर कर लिया करें। डीप ब्रीथिंग मैंने पहले भी कई सारे पॉडकास्ट में बताया है, आज फिर बता दे रही हूँ। डीप ब्रीथिंग जब आप करें तो बिल्कुल सेंटर में अपना देखें और अपने आप से बोलें आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड।
ऐसे करके 5-7 बार बोलेंगे आप, बिल्कुल आँख बंद करके। अभी भी आप लोग वीडियो देखते-देखते भी आप कर सकते हैं। सेंटर फोकस करें, आइज़ बंद रखें, स्ट्रेट बैठें, कंधे सीधे, स्पाइन सीधी। आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड मन में बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रेन जो सुनता है वैसे ही एक्ट करता है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी थॉट्स हमारे इमोशंस को लाते हैं और इमोशंस हमारे बिहेवियर को ला देते हैं। तो आपका थॉट जब हो गया कि आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आपको कोई बाल-बांका नहीं कर सकता। तो जब आप हैप्पी और रिलैक्स अपने ब्रेन को बार-बार बोल रहे हैं, तो आपकी बॉडी से जो हार्मोन रिलीज़ हुआ, वो हैप्पीनेस वाला और स्ट्रेस फ्री वाला हो गया। तो आपके जो इमोशंस थे, वो नॉर्मलाइज़ हो गए। जब आपके इमोशन नॉर्मलाइज़ हो गए, तो डेफ़िनेटली आपका जो बिहेवियर है, वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। जो एकदम पैनिक और गुस्सा वाला हो गया था, इरिटेटिंग वाला, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप सब लोग रात को सोने से पहले ज़रूर करिए कि रात भर ब्रेन काम करता है उसी थॉट से जिस थॉट से आप सोते हैं। अगर आप झगड़ा करके सोते हैं, तो आपने देखा होगा सुबह उठ के जब आँख खुलती है, तो हेडेक हो रहा होता है। तो रात को ये एक्सरसाइज़ करके ज़रूर सोएँ। और जब भी आपको कभी बहुत एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो किसी से बात ज़रूर करें। ये नहीं कमरा बंद करा और स्क्रीन पर लग गए। ये वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आग बुझाने के लिए आग में तेल नहीं डाला जाता। आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कमरा बंद करके और डिजिटल हो गए, वो और आपका स्ट्रेस ग्रो कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखें, आप किसी से बात करें, किसी फ्रेंड से करें। कोई नहीं मिलता तो वी काउंसलर्स आर सिटिंग फॉर दैट ओनली। आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, बात करिएगा। और स्पेंडिंग टाइम एंड मनी एंड एनर्जी ऑन योर काउंसलिंग विल रियली गिव यू मोर एनर्जी एंड मोर मनी एंड मोर गुड पर्सन। आप अपनी इमोशंस को दबा-दबा के या डिप्रेशन में जाकर आप अपना पोटेंशियल खत्म कर लोगे, तो आप कैसे कमाई करोगे? इससे अच्छा ये नहीं कि ₹10 खर्च करके आप ₹100 कमाने वाले बन जाएँ। तो टाइम एंड मनी आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए अपनी मेंटल हेल्थ पे और काउंसलिंग्स पर। दैट विल रियली हेल्प यू। तो आप देखिएगा करके, एक फ़र्क पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो सीबीटी में तो जैसे हम लोग सबसे पहले थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। अभी किसी ने जैसे बोला कि आकर मेरे को, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ जो मेरे साथ एक हुआ था क्लाइंट का। एक यंग लड़की थी 25-26 साल की। तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग 25-26 साल की थी, तो बहुत अच्छी फैमिली की भी थी और अच्छा कमाती थी, बहुत अच्छी कंपनी के साथ थी। आउटवर्ड देखने में एवरीथिंग वाज़ वेरी, वेरी नाइस। मतलब कोई भी सोचेगा कि लाइफ़ हो तो इसकी जैसी हो। पर इंटरनली वो इतनी परेशान थी, इतनी खोखली थी कि सारे दिन वही डिजिटल में लगी रहती थी या टाइम पास करना, या और वो एडिक्शन बहुत आ गई, क्योंकि स्ट्रेस और एडिक्शन भी हैंड टू हैंड चलता है। आप जब ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ चीज़ें अपनी कोशिश करते हैं उस स्ट्रेस को दबाए रखने के लिए, जो आपका होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा लिकर पे चले जाते हैं या गलत लोगों से बैठने लग जाते हैं। तो वो खैर गलत लोगों के साथ तो नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लिकर में उसमें चली गई, हमेशा दारू के नशे में या वो सब ओवर ईटिंग हो गया था शुरू। ऐसे करते-करते व्हेन शी कॉन्टैक्टेड मी, तो मैंने उसको बस ये पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कहती है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मैं बहुत अंदर से वीक फील करती हूँ। सैलरी वाज़ अमेज़िंग, मतलब अमेज़िंग सैलरी, जो कोई सपना देखता है उस एज में उससे ज़्यादा थी उसकी सैलरी। सैलरी वाइज़ गुड, लुक्स वाइज़ गुड, फैमिली वाइज़ गुड, जॉब वाइज़ गुड। अब आप सोचेंगे कि किस बात का खोखलापन था? पर था कोई रीज़न उसका जिसकी वजह से वो बहुत खोखला महसूस करती थी। सीबीटी के थ्रू उसको यही बात समझाई गई कि भाई तुम इम्पोर्टेंट हो। वर्ल्ड में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम हो तो तुम्हारे लिए दुनिया है और दुनिया तुम्हारे लिए है। तुम नहीं रहोगी तो व्हाट मेक्स सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड? तो पहले तो सबकी चिंता करना बंद करो, सबको खुश करना बंद करो, जितना हो सकता है उतना करो। और नौकरी को प्लीज़ नौकरी मानो, अपनी लाइफ़ मत मान लो उसे। मैं हर किसी अभी किसी की काउंसलिंग चलती है, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जॉब में आपको 1 सेकंड में कोई निकाल देगा। उसने यही वर्ड मुझे बोला कि मेरे बॉस मुझे ये गिल्ट में डाल देते हैं बात करते-करते कि यू आर इरिप्लेसेबल, तुम्हें हम कभी रिप्लेस कर सकते हैं, मुझे वो डर लगता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है, तो तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ये बंदा करेगा तो कोई और ले लेगा। ये सोच के चलो कि यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट पोटेंशियल, नोबडी कैन रिप्लेस यू। तब जाके उसको शांति आई दिमाग में, हाँ बात तो सही है कि मेरे अंदर हुनर है, मैं यहाँ नहीं सेट होंगी तो कहीं और सेट हो जाएगा मामला मेरा जॉब का। तब जाके रिलैक्स हुआ एंड कुछ सेशंस में ही शी वाज़ रियली फेल्ट सो गुड कि आप अगर एक बार करके देखिए सब चीज़ों को,
आपको रियलाइज होगा कि आपकी आधी से ज्यादा मोर्चा तो आपने सिर्फ अपनी सोच से ही चेंज कर लिया। तो ऐसे हेल्प करती है। मैम जब अपना ही काम पैशन बन जाए तो लोग सेल्फ वर्थ और प्रोडक्टिविटी को एक ही चीज मानने लगते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि ये काम तो मेरा है और मुझे अच्छा भी लगता है, तो अब वो वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा हमने कुछ साइंटिस्ट को भी सुना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक बार रूम में जाते थे तो 3-3 दिन तक बाहर नहीं आते थे। तो अगर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और इसको समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जैसा आपने बोला कि वर्क पैशन जो है अपना, अगर पैशन, देखिए वर्क आपका पैशन है वहां तक तो ठीक है, पर वर्क आपका ऑब्सेशन बन गया, वो पैशन, वहां प्रॉब्लम आने लग जाती है। जिस दिन ऑब्सेशन बन गया ना, तो आप एक वर्कहॉलिक, जो वर्ड होता है कि वर्कहॉलिक हो गए, कि आपके अंदर एक काम का नशा रहता है सारे दिन। उसमें ना आप अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं, ना अपने आप को देख पा रहे हैं, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, ना फैमिली की एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक साइड से तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, लग रहा है आपको आप हो रहे हो, तो दूसरी साइड से आप फेल हो रहे हो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका पैशन, आपका सिर्फ पैशन और वर्क रहना चाहिए, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। एक नशा जैसा नहीं हो जाना चाहिए कि बस मुझे तो काम चाहिए, कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, फिर मैं बेकार हूँ। कुछ लोगों का ये होता है, या तो मैं काम कर रहा हूँ तब तो मेरी वर्थ है, अगर मैंने कुछ काम मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ, तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या करें आप लोग, जिनको ये पैशन इस टाइप से ऑब्सेशन बन जाता है, कि नॉन प्रोडक्टिव हॉलीडेज बनाएं अपनी। आई रिपीट माई वर्ड्स, नॉन प्रोडक्टिव हॉलीडेज या नॉन प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, जहाँ आपको कुछ मॉनिटाइजेशन नहीं होगा, जहाँ आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बस बैठें, गप्पे मारें, टाइम पास करें और आ जाएं। ये चीज आधा घंटा आप करके देखिए, बीच बीच में, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, आप देखोगे आपको न्यू एनर्जी आ जाएगी। क्यों, आपका ब्रेन भी थकता है उस ऑब्सेशन से, वो भी कहता है भाई थम जा थोड़ा सा, और वही फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेस में आता है। ऐसे लोग जब कभी उनको काम कम होता है सामने, या उनको तबीयत उनकी ठीक नहीं होती, काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो और डबल बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं तो काम तो कर ही नहीं पा रहा, मैं तो ये वाला ऑब्सेशन से थोड़ा बचें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बैलेंसिंग इज वेरी नेसेसरी इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो ट्राई टू बैलेंस योर लाइफ, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ ऑलवेज। मैम जो नया यूथ है आज के टाइम में, क्योंकि भारत में 50% ज्यादा यूथ है अगर हम आबादी की बात करें, और वो एक स्ट्रेस में रहते हैं कि मुझे एक करियर बनाना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है। तो पहली बात तो क्या ही गलत है इसमें, अगर कोई इस चीज को लेके बहुत सीरियस है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले भी रहा है तो। और अगर वो ऐसा स्ट्रेस ले रहा है तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं भी वर्कहोलिक टाइप का हूँ, अभी आपने कहा कि आप वर्कहोलिक अगर आप हो और ऑब्सेस्ड हो चुके हो अपने काम को, मैं खुद ही बोलता रहता हूँ मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं वर्कहोलिक हूँ टाइप से, तो उनके लिए आप प्लीज थोड़ा सा बताएं। देखिए, यंग जनरेशन के जैसे आपने बोला, नई नई जॉब स्टार्ट होती है, तो एक बड़ा जोश होता है उनके अंदर कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, अपनी फैमिली की पूरी लाइफ पूरी हिस्ट्री चेंज कर दूंगा, फाइनेंशियल हिस्ट्री होना भी चाहिए, बहुत अच्छी सोच है ये कि फाइनेंशियल हिस्ट्री चेंज कर दूंगा घर की, या मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा, मैं इस एज तक ये वाली गाड़ी ओन करने लगूंगा, वो घर करूंगा वहां पर। कुछ हद तक सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर ये चीज अगर पागलपन पे आ जाए कि आप किसी को कुछ समझे ना, आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, कुछ भी स्ट्रेस लेने को तैयार हो जाएं, रात रात को काम कर रहे हैं, रात को चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जास खा खा के नींद खोल खोल के काम कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आने लग जाती है। सारा स्ट्रेस लेवल आते ही पर है। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि भाई अंदर से ऐसे टीनेजर्स को बहुत लगता है कि मैं जैसे ऑफलाइन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं डिजिटली करियर वाइज बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो रात भर लगा रहता है सोशल मीडिया पर, डिजिटली कुछ करने में, ये करने में। अब होता क्या, धीरे 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 करके, देखिए हमारे ब्रेन सेल्स हैम्पर होते हैं, हम सब जानते हैं। इफ यू टू मच वॉच टीवी या टू मच डू स्क्रीन वर्क, अब आप टू मच स्क्रीन वर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल आपके हैम्पर हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो अब जब आपने रात भर काम करा है तो दिन भर आप सोओगे, क्योंकि आपको स्लीप साइकिल भी अपनी ठीक करनी है। और स्लीप साइकिल ठीक तो क्या हो रही है, खराब हो रही है, क्योंकि आपको हमारा जो सनराइज के हिसाब से उठना और सनसेट के साथ सोना, इसके पीछे भी साइंस है, जो हमारे हमेशा रहा है कि आप सूरज उदय से पहले आप उठें और काम करें और शाम को टाइम से सोएं। पर आजकल की यूथ बिल्कुल उल्टा करती है, रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। तो एक तो पहले ही यहाँ पर नेचर के हिसाब से आप ऑपोजिट चल रहे हैं लाइफ में, पहली बात तो। फिर आपका खाना पीना खराब कर रखा है।
आपकी जो सोच है कि मैं बहुत बड़ा करूंगा, वो बिल्कुल करिए और करना भी चाहिए, बट उसके लिए एक बार एक प्रॉपरली आप शेड्यूल बनाइए अपना, कि मैं को एक जैसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग पहले शुरू करिए। पहले कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में ये अचीव करना है, मुझे 4 साल बाद ये अचीव करना है, मत सोचिए। फर्स्ट 6 मंथ्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स में ये अचीव करना है। दिस विल हेल्प यू। 3 मंथ्स में आपने अचीव कर लिया, आपने टिक लगा दिया, इट विल गिव यू ऑल्सो कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। और अपने को रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड कैसे करिए? एक छोटी सी पार्टी करके, वॉक पे जाके, या अच्छी सी बुक खरीद के। सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है एक अच्छी सी बुक खरीदिए कोई सी भी, उसको रीड करिए। दैट विल बी द बेस्ट रिवॉर्ड। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका खुद का थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। देखिए, एज अ सीबीटी काउंसलर मेरा यही काम होता है कि आपके थॉट प्रोसेस पे काम करना। हम आपको खूब समझा समझा के भेज रहे हैं, आपका थॉट वही है नेगेटिव, तो क्या होगा? लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा? मैं कहा देखिए, हो जाएगा, पर खाली पॉजिटिव सोचना ऐसा हो गया जैसे टूटे हुए पुल पे चलना, कि नीचे से पुल टूटा हुआ है और आप पॉजिटिव में, हाँ मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ। आप 2-4 कदम बढ़ा सकते हैं, पर गिरने का डर हमेशा रहेगा। तो गिरने का डर रहेगा अगर आपने नीचे से नींव अपनी ठीक नहीं करी तो। पॉजिटिव सोच आपको 2-4 कदम बढ़ा देगा आगे डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको बोला, टूटे हुए पुल पे चलते रहोगे, पर सोच आपकी पॉजिटिव है, पर नीचे से सब कुछ टूटा हुआ है ना, तो आपको पहले वो ठीक करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सोच अकेली नहीं काम करेगी जब तक आप नीचे से अपनी नींव ठीक नहीं करेंगे। उसके लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा, अपने आप आपका ब्रिज ठीक पक्का बन जाएगा। जब आपका ब्रिज पक्का बन गया, तो फिर तो आप पॉजिटिव अपने आप ही रहोगे। तो इस पे जरूर काम करिएगा कि जब 90% लोग ये कहते हैं यूथ से भी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करेगा? अगर आपकी नीचे से टेढ़ी मेढ़ी है तो यहाँ पे काम करना जरूरी हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन दैट वे, काउंसलिंग हेल्प्स एक्चुअली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पॉजिटिव रहना जितना इम्पोर्टेंट है, एक्शन लेना भी उतना इम्पोर्टेंट है। यस, लोग एक्शन नहीं लेते। और ये जो आपने एक टेक्निक बताई कि खुद को गिफ्ट करो, सेल्फ गिफ्ट करना स्टार्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं भी ये शुरुआत करता हूँ, कुछ गिफ्ट देता हूँ खुद को। खुद को आप दीजिए। देखिए, कभी होता है ना, आपको मनपसंद कभी खाना खा लीजिए, एक वॉक पे चले जाइए बढ़िया सा हेडफोन लगा के और गाने सुनते हुए। दिस विल क्रिएट हैप्पीनेस इन योर माइंड एक्चुअली। ट्रू। तो मैम, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ना बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्या है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि वर्क प्रेशर और एडिक्शन, चाहे वो काम का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो डिजिटल कंटेंट कंज्यूम का हो, स्क्रॉलिंग का हो, या किसी भी चीज का हो, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ऑलमोस्ट सेम है। स्ट्रेस में हुए, जैसे मैंने आपको बीच में स्टार्टिंग में बोला भी था कि स्ट्रेस में है तो क्या कर रहे हैं कि एकदम सिगरेट पिए जा रहे हैं या दारू पीते जा रहे हैं। तो शुरू में तो क्या हो, थोड़ा आज स्ट्रेस था, आज लड़ाई हो गई बॉस से या किसी कलीग से, आके थोड़ी दारू वारू पी ली तो चल गया थोड़ा थोड़ा करके। बट रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, वो एडिक्शन बनता ही चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस एक दिन का नहीं होता, स्ट्रेस रेगुलर बेसिस का होता है हमेशा। तो एक दिन हुआ आपने थोड़ी सी ले ली, दूसरे दिन हुआ आपने फिर से ले लिया, आज चलो ले लेते हैं। कभी दोस्तों ने भी कह दिया कि चलो ले लेते हैं, कभी खुशी में पी और कभी गम में पी, तो कुल मिला के आपने पी, तो आपको तो एडिक्शन हो गया उस चीज का। तो जो मैं आपको बहुत पहले भी कहा था कि आग बुझाने के लिए तेल नहीं डाला जाता है, आपको उसके लिए पानी डालना पड़ता है। अब आप वही काम कर रहे हैं जो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करेगा। और हमारे को स्ट्रेस में क्या होता है, ब्रेन को चाहिए होता है डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल होता है जो आपको एक हैप्पीनेस देता है। अब सबसे इजी तो क्या होता है, जैसे अभी ध्रुव जी ने पूछा, बोला कि स्क्रोलिंग ऑफ द टीवी या सॉरी फोन, तो वो सबसे आसान होता है। अब आपके सामने हर वक्त तो दारू नहीं रखी होगी, हर वक्त आपके सामने सिगरेट नहीं रखी होगी, पर फोन तो हर वक्त रखा होगा ना आपके पास। तो लेके आप घंटों तक रील देखे जा रहे हैं, रात को 1-1, 3-3, 4-4 बजे तक रील देख रहे हैं। अब आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हुई, ब्रेन आपका टॉक्सिक सिचुएशन में जा रहा है, क्योंकि वो हैम्पर कर रही है सारी आपकी जो रेज है उसकी फोन की। तो यहाँ पर चीजें गड़बड़ होने लग जाती है। कोई भी चीज टॉक्सिक नहीं है अगर उसको आप थोड़ा बैलेंस से करेंगे। कुछ भी चीज नहीं है लाइफ में आपकी, जो आप गलत चीज भी जो कहते हैं ये गलत चीज है, वो भी गलत नहीं है अगर वो लिमिट में हो रही है तो चीज। तो अगर आप लिमिट भूल जाते हैं, प्रॉब्लम वहां शुरू होने लग जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि मुझे कब ब्रेक लगाने हैं और कब मुझे उस चीज पर काम करना है। बस इतना जरूर है। और अपनी फिर अगेन द सेम थिंग, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान रखिएगा। लोगों से ना करना सीखिएगा
और अपनी एक बाउंड्री जरूर सेट करिएगा कि मेरी ये बाउंड्री से इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, तो मतलब नहीं करूँगा। पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, आप 10,000 में भी घर चला सकते हैं और 10 लाख में भी चला सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे पैसे की लिमिट करनी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल जरूर रखिएगा, पर एक कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन है कि पता नहीं क्या करना है, वो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करिए। इट विल हेल्प यू देन। बिल्कुल। तो मैम, अगर कोई मेरा फैमिली फ्रेंड या कोई हमारे फैमिली फ्रेंड जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, उनमें से अगर किसी का कोई कोई क्लोज फ्रेंड वर्क लाइफ प्रेशर में दबा हुआ है, स्ट्रेस में, एंजाइटी है, डिप्रेशन फील कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो उस प्रेशर से बाहर आए, एक नॉर्मल लाइफ जिए, तो बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ फैमिली फ्रेंड मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ? कैसे उसे एम्फसाइज करूँ कि वो उन चीज़ों से ओवरकम करके एक नॉर्मल लाइफ जिए? देखिए, सबसे पहले एज अ फ्रेंड आप उसको ज्ञान ना दें, कि वो ज्ञान लेने वाली सिचुएशन में नहीं है। उसको एक सहारा चाहिए उसे। उसको ये बोले, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ भाई, मैं अपने आप को देख रहा हूँ तेरी वाली पोजीशन में, और मैं सोच पा रहा हूँ कि तू कितना परेशान होगा। तो उसको लगेगा यस, समबडी इज देयर टू अंडरस्टैंड मी। तो एक तो ये करें, मतलब उसको लॉजिक समझाना बंद करें कि यार ऐसा होता है, पॉजिटिव सोचना शुरू कर, ये कर, वो नहीं समझेगा। अगर जैसे पॉजिटिव की अगर मैं बात करती हूँ, अभी मेरा अगर पॉजिटिव ब्रेन सेल मेरा ब्लॉक्ड है, जैसे मैं ब्रेन सेल पे जब काम करती हूँ, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि डिप्रेशन वाले बंदे से आप ये कहते हो कि पॉजिटिव सोचो। मेरा ये डिप्रेशन वाला ब्रेन सेल एक्टिवेटेड है और पॉजिटिव सोचने वाला बंद है। अभी सपोज ये कमरा ये यहाँ पे दीवार है, और दीवार के मैं कहूँ दीवार के अंदर चले जाओ, कैसे जाएगा जब वो ब्लॉक्ड है? तो आपको पहले तो वो दरवाजा खोलना पड़ेगा उसका, और वो खुलेगा जब जब उसको ये रियलाइज हो जाएगा कि यस, मेरे साथ ये लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उसको बोलिए कि एक जर्नलिंग करना शुरू करे कि हाँ, मेरे नेगेटिव इमोशंस क्यों आ रहे हैं। सपोज उसके दिमाग में नेगेटिव इमोशन आया कि मैं ये परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये प्रोजेक्ट मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इसको नहीं कर पा सकता पूरा। उसी टाइम उसको एक एविडेंस ले अपने माइंड में कि नहीं, मैंने पहले भी तो किए थे सारे प्रोजेक्ट्स, मैं पहले भी तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर है पोटेंशियल, मैं कर सकता हूँ। एज अ फ्रेंड आप उसको ये बोलिए कि पहले तो तू नेगेटिव थॉट बता मुझे, तेरे मन में क्या आ रहा है। तो वो आपसे बोलेगा, पक्का बोलेगा कि भाई मुझे लग रहा है मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, वो जो डेडलाइन है, ये है, वो है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप उसको सीधा बोलिए, अच्छा एक चीज बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डेडलाइन मीट करी है? क्या? हाँ, बहुत बार करी है। तो बस अभी भी हो जाएगी। तो उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में तुरंत चेंज आ जाएगा। उसको लगेगा हाँ, ये तो मैं कर तो सकता हूँ। वो कहेगा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ इतना बोलिए, भाई तू कर पाएगा, पता है मेरे को, तूने पहले भी तो बहुत कुछ करा है। एक बार ये वैलिडेशन आ गया ना, उसके बाद आप देखिए कि कितना उसके अंदर फर्क आएगा। और एज अ फ्रेंड आप इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं उसकी। और अगर कोई नहीं मिलता एज अ फ्रेंड, आप कहते हैं, आपको लगता है कि मेरा ऐसा कोई फ्रेंड है ही नहीं जिसको मैं इतना ट्रस्ट कर पाऊँ, तो फिर काउंसलर्स हमेशा होते ही हैं जो नॉन जजमेंटल बात करते हैं, और वही वैलिडेशन पे हम लोग काम करते हैं। सही बात है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी कोई जानकारी में, या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड या आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉस या आपका एम्प्लॉय या आपका कलीग ये इस टाइप का स्ट्रेस झेल रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैम ने पॉडकास्ट की वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सब कुछ हमारे अंदर से आता है, कोई बाहर से ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपके कोई हाथ में या सर में लगा देता है। ये सब कुछ हमारे इमोशंस हैं, उन्हीं के बवंडर में हम फंसते जाते हैं, क्योंकि उनसे टैकल कैसे करना है आई डोंट नो किसी स्कूल में सिखाया गया हो कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द स्ट्रेस, ऐसी कोई एनसीईआरटी में चैप्टर भी नहीं बना। तो इसके लिए जरूरी है एक अच्छा कंसल्टिंग सेशन आपके लिए, एक कंसल्टेंट और एक एडवाइजर जो बायस्ड ना हो। अगर आप गलत हो तो आपको बताए कि हाँ भाई आप गलत हो, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बताए कि आप गलत नहीं हो, आपका पार्टनर प्रॉपर गलत है, अब आपको छोड़ना है, उसके साथ रहना है, तो क्या चेंजेस लाने हैं, वो सब चीज मैम बताती हैं। तो प्लीज एक बार जरूर कांटेक्ट करो, आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो मैम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो आपने तो इतने हजारों काउंसलिंग सेशन किए हैं, कोई एक ऐसा सेशन बताओ आप मुझे जो हमारे व्यूअर्स उसका कहानी सुने तो उनका एकदम दिल छू जाए, एकदम मन भरा है कि अरे वाह, क्या आपने 360 डिग्री टर्न अराउंड करा। एक आए थे मेरे पास, एल्डर थे काफी, मतलब एल्डर इन द सेंस ही वाज इन द मिडिल एज्ड पर्सन। बहुत सालों से जॉब कर रहे थे, बहुत सालों से, और बहुत कॉन्फिडेंस लो हो गया था, बिकॉज वही कि उनको रिकग्निशन नहीं मिलता था ऑफिस में। काफी सीनियर लेवल पे आ गए थे इंटरनल प्रमोशन होते होते, पर एक वैलिडेशन होता है, एक रिस्पेक्ट होती है एक सीनियर बंदे की, वो वाला नहीं उनको फील होता था।
वो हमेशा कहते थे, मुझे हमेशा एक डर रहता है, एक इंसल्ट फील होती है अंदर अंदर से ऑफिस में। मैं कैंटीन में भी नहीं जाता हूँ, मैं बाहर बैठा रहता हूँ, मतलब ऑफिस में ही अंदर अपने केबिन में बैठा रहता हूँ। मेरा मन नहीं करता ज़्यादा किसी से बात करने का। उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है? बोला पता नहीं, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, पर मुझे कभी भी वो रिकॉग्निशन फील नहीं होता अपने जूनियर से। और उसका रीज़न ये है कि एक तो पॉलिटिक्स बहुत है कंपनी में। सेकेंडली जो मेरे से सीनियर्स हैं, वो जो छोटे एज के लोग लड़के आए हैं, उनको हर काम दे देते हैं और ये मेरे से कहते हैं कि आप इनको देख लेना। होना उल्टा चाहिए कि उनसे छोटे वाले लड़कों से ये कहना चाहिए था उनको, जो जूनियर स्टाफ से, कि आप सर से पूछना कैसे करना है। वो उल्टा थोड़ा सा वर्डिंग्स का चेंज था। मैंने उनको एक ही बस बात बोली, भाई नौकरी को नौकरी समझो, अपनी लाइफ मत समझो। आप नौकरी करो, 9 से 5 जाओ, वापस आ जाओ, सलाम ठोको, वापस आ जाओ, जो हो रहा है होने दो। कुछ बोले ऐसे कैसे कर पाऊंगा, मैं इतनी पुरानी नौकरी है। मैं कहा, कुछ हफ्ता 10 दिन आप करके देखो, सिर्फ हफ्ता 10 दिन, और आप मानेंगे नहीं, सीरियसली ध्रुव जी उन्होंने करा। मैं बहुत आपको बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल काउंसलिंग में बता रही हूँ। कहने लगे कि मुझे अब सुबह उठते लगता है मुझे करना क्या है, छोड़ो यार, जितना हो रहा है, बाकी घर जाके घर जाऊंगा। हुआ क्या, धीरे धीरे करके लोगों को दिखने लगा कि नाउ ही हैज बिकम केयर फ्री। जब लोगों को ये दिखता है कि आप केयर फ्री होने लग रहे हो, अपनी लाइफ में मस्त रहते हो, आप ज्यादा चिंता नहीं करते, लोग अपने आप आपके पास आते हैं पूछने के लिए। जब आप बहुत बार पूछते हो ना लोगों से कि मैं हेल्प कर दूं, मैं बता दूं, तो लोग कहते हैं हमें चाहिए नहीं हेल्प। जब वो किसी से पूछ ही नहीं रहते कुछ भी, भाई जो उनका काम था असाइन वो कर रहे थे, सीनियर थे, काफी सीनियर बंदे थे, तो रिस्पॉन्सिबल बहुत थे, जितना उनको करना था वो करते थे, उसके बाद वो अपने घर आ जाते थे। वो ये सब दिमाग ही नहीं लगा रहे थे, किसने मेरे से पूछा, किसने मेरे से नहीं पूछा, किसने मुझे वैलिडेट किया, किसने रिस्पेक्ट करी। नहीं, मैं उनको बस 1 हफ्ते का टाइम दिया था और विद इन हफ्ता 10 दिन इतना चेंज आ गया, कहते चीजें ही 360 डिग्रीज मूव कर गई है। तो समटाइम्स यू हैव टू लीव द थिंग्स टू गेट द रिस्पेक्ट, या टू गेट समथिंग यू हैव टू लीव समथिंग। तो एक तो ये इस पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यंग जो बच्चों की बात है या जो सीनियर लोगों की बात है, स्ट्रेस हमेशा होगा, स्ट्रेस को अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए। एक्सरसाइज जो 2-3 मैं आपको बताई है वो जरूर करिएगा, उससे हेल्प करेगा। मैम जैसे अभी आपने एक केस स्टडी डिस्कस करी कि उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है वो सीनियर पोजीशन पर है और उनके जूनियर्स उनको ही काम बता रहे हैं उल्टा। तो अब जैसे कोई व्यूअर ये वीडियो देख रहा है, उसके साथ भी सेम सिचुएशन बन रही है, नहीं आपसे कंसल्ट कर पा रहा है, तो या करेगा भविष्य में प्लान कर रहा है, तो एट द मोमेंट वो अपना मोटिवेशन बरकरार कैसे रखे कि भाई मुझे काम तो करना है, मुझे जॉब भी नहीं छोड़नी, फैमिली को भी देखना है, सब कुछ करना है और लेट गो करूंगा, लेकिन एज इफ नाउ मुझे सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव बहुत खतरनाक स्टेज होती है। देखिए, अपनी बाउंड्री सेट जरूर कर लें कि मेरे को इतना काम करना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हर कोई खुश होगा भी नहीं। जितना हो सकता है आप अपना 100% दीजिए, जिससे आपको ये लगे कि मैं अपना 100% देता हूँ। सेल्फ टॉक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 मिनट जरूर निकालें, अपने आप से बात करें, क्योंकि आप अपनी बात किसी से कभी कह नहीं पाते कई बारी। तो आप किसी से ना कहें, अपने आप से बात करें, अपने आप को बोलें कि भाई मैं इसमें कैसे सुधार कर सकता हूँ। क्या जिन लोगों के लिए मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ, जिनकी बात मुझे बुरी लग रही है, क्या इतने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? क्या इनके इस कंपनी के अलावा भी मेरी कोई ज़िंदगी है? अगर आंसर आता है नहीं, तब तो फिर आप वहीं पे आप जिएँगे, मरेंगे, जो भी करेंगे। पर कंपनी के अलावा भी आपकी ज़िंदगी है। आप देखिए ना, आपकी फैमिली है, आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आपकी खुद की लाइफ़ है। आप अपनी लाइफ़ के साथ एन्जॉय करिए। आप शाम को जैसे ऑफ़िस से जब आते हैं, थोड़ा-सा म्यूज़िक सुनिए, अपना वॉक पे जाइए, किसी फ्रेंड से बात करिएगा, एक अच्छा-सा शावर लीजिए, परफ्यूम लगाइए, फिर सोने जाइए, तो एक फ्रेशनेस आएगी। थके हारे आए, उसी थके हारे से सो गए आप, तो नेक्स्ट डे फ्रेशनेस नहीं फ़ील होगी। और हर चीज़ को दिल से लगाना बंद करें। आप ऐसे नहीं है कि आप सबको खुश कर पाएँगे। लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हो पाते, तो आपसे हर कोई कैसे खुश हो पाएगा? तो एक सिंपल सी बात है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा सबको अब सफाइयाँ देने की। आप अपना काम बेस्ट करिए, बिकॉज़ यू कैन ब्लफ द होल वर्ल्ड, यू कांट ब्लफ योरसेल्फ। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, खुद भी अपने को नहीं बना सकते। तो अगर आपको लगता है मेरे काम में कोई कमी है, तो उस काम को ज़रूर सुधारिए। और फिर सुधारने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी को खुश कर पा रहा हूँ, तो आप यहाँ दुनिया में खुश करने के लिए नहीं आए हैं लोगों को। यू आर नॉट बोर्न टू इम्प्रेस द होल वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा
जितना आपसे हो पा रहा है जरूर करिएगा, आगे जितना हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आप सबको खुश करते करते खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे और तब आपको कोई भी नहीं पूछने आएगा आप कहाँ पर हो। तो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट थिंग। बिल्कुल। तो मैम, अब हम मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको डिसीजन कैसे लेने हैं, किस टाइम पर, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो क्या करना है, स्टूडेंट हो तो क्या करना है, अगर आप एल्डर हो, रिटायर्ड हो तो आपको क्या करना है। तो अगर मैम हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर को एक कोई गोल्डन एडवाइस देनी हो, जो स्ट्रेस से बिल्कुल थक चुका हो, और एक ऐसी लाइन जिससे उसका जीवन का उद्धार हो जाए, वो क्या हो सकती है? एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बनना बंद करें। जो भी करूंगा परफेक्शन के साथ करूंगा, क्योंकि परफेक्शनिस्ट कभी कोई होता ही नहीं है। और उसमें होगा क्या कि सबको खुश करते करते या परफेक्शन लाते लाते आप खुद अपना सेल्फ वर्थ ही भूल जाएंगे कि मेरे सेल्फ वर्थ क्या है, पहला तो। दूसरा, जो आपको मैं बीच में ही बोला था एक बार, कि लोगों की एक आदत होती है कि दूसरों को दिए बुझाकर अपनी रोशनी करना। तो सोसाइटी में मान लो या आपके ऑफिस में मान लो, ऐसी बहुत सारी जनता होती है कि आपको डाउन करके अपने आप ऊपर लाने की कोशिश करेगी। तो वो आपका दिया बुझाकर अपनी रोशनी करने की कोशिश करेगी। तो आप ये सोचिए कि तुम दिए बुझाते रहो, मैं तो सूरज हूँ, मेरे को तो कोई भी रोशनी मेरी काट ही नहीं सकता। मैं तो सूरज हूँ और मैं तो अपने उस लेवल का हूँ कि मेरे को अपनी किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज आई एम लाइक अ सन। तो जब आप सूर्य मानेंगे ना अपने आप को, तो आपके अंदर एक सुपीरियरिटी लेवल मान लीजिए, या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि सेल्फ वर्थ जिसकी कम हो गई ना, उसको दिक्कत आने लग जाएगी। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ पे बिल्कुल हैम्पर मत होने दीजिए अपने आप को। ये बहुत डेंजरस चीजें हो जाती हैं जब लोग कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लाइफ में फेल होने लग रहा हूँ, मैं तो मेरे संग मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे ज्यादा डेंजरस शब्द होते हैं। जितना मैं कर सकता हूँ बेस्ट करता हूँ। मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। अगर किसी ने आपको डांटा है तो मान लो हाँ भी डांटा है, ठीक है ना, मैं रह गई होगी कोई गलती, इसने कैसे डांट दिया, मैंने तो अपना 100% दिया था। आपने अपना 100% दिया था, पर मे भी 100% नहीं हुआ होगा। तो ये भी आप थोड़ा सोच के चलिएगा। तो ट्राई कि आपको जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको एक काम की तरह ही करिए। अपनी जीवन का एक वो मत बनाइए कि ये मेरा जीवन है। जैसे मैंने आपको बीच में भी कहा था कि आप काम से हैं, काम आपसे नहीं है। आप हो तो काम है, आप नहीं होंगे तो क्या काम रह जाएगा। और आप के लिए दुनिया आपका परिवार है। आप दुनिया बन के रहिए। सबको खुश करना एक लेवल तक होता है। देखिए, आपकी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स योर जॉब, वो जरूर करिएगा ईमानदारी से, क्योंकि जहाँ से आपकी रोजी रोटी आ रही है, जहाँ से आपका घर चल रहा है, उसके संग ईमानदारी जरूर रखिए। पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए सारी। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस चला जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, हर काम आप तरीके से करने लग जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने मैम से सीखा है इतने पॉडकास्ट में, मैं ये आप लोग देखते आ रहे हो लगातार, ये हमारा 5वां पॉडकास्ट है, और मैं ये कह सकता हूँ पॉडकास्ट नहीं, ये मेरी 5वीं क्लास है, जिसमें मैं लगातार मैम से सीख रहा हूँ कि लाइफ को कैसे जिया जाए और हर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं तो काफी कूल एंड काम हो चुका हूँ। मैंने जो पहले मेरे ऊपर एकदम प्रेशर आता था कि कब एडिट होगा, कब पोस्ट होगा, कब क्या होगा, अभी मैं बहुत सिचुएशन आराम से कि हाँ जी हो जाएगा, डोंट वरी, गिव अस सम टाइम। तो अगर आप भी चाहते हो इस एटीट्यूड को अपनाना, तो मैं फिर वही जो से मैं इस पूरे पॉडकास्ट में आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ बार बार, और मैं बार बार रिक्वेस्ट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मैम के 5 पॉडकास्ट हुए हैं, मैंने वो 5 क्लासेस ली हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम से या हमारे किसी नोन में और भी लोग आए जो आपको नए नए कंटेंट बना के दें, आप नए नए टॉपिक्स पे आपको समझाएं। थ्रू दिस कंटेंट आप मैम से कंसल्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, बातों को समझ सकते हो। सीबीटी क्या होता है, जो मैम ने भी बताया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो कैसे करनी है, उस सभी के लिए एक बार जरूर बात कर लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पॉडकास्ट में आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। अगर कोई बात आप हमने गलत बोल दी हो या आपका दिल दुखा दिया हो, आपको लगा हो कि नहीं 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 ये तो आपने बहुत ही गलत बोला, तो वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम पहले से माफी मांग रहे हैं आपसे। एंड आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर इंसान अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बना पाए। एंड प्लीज एक बटन दिख रहा है बराबर में आपको, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे दबाओ, सपोर्ट करो हमें। हम इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हम
एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन नॉलेज तो इतनी बड़ी दे रहे हैं। स्ट्रेस में हो आप सब लोग, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, आपका दिल से आभार। फिर एक नई वीडियो में, एक पॉडकास्ट में मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये 5 पॉडकास्ट कहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और हर पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच कि मैंने आपसे कुछ ना कुछ सीखा है। ऑलवेज माय प्लेजर। और मैं ऊपर वाले से अरदास करूंगा कि हम फिर एक ऐसी सीरीज बनाएं जिसमें मैं लोगों को आपके थ्रू कुछ ना कुछ नया वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊं। डेफिनेटली। तो हम फिर से करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हो कि आप इतनी लंबी वीडियो को देख पाते हो। यही हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग है आप सभी की। फिर एक वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे सभी को, नमस्कार। राधे राधे।